हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी हार्ट के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और क्या-क्या वेसल्स होते हैं उसमें, उसके बारे में हमने बात करी थी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ इसको कायदे से देखिएगा। अब देखिए, डबल सर्कुलेशन नाम से पता चल रहा है, डबल सर्कुलेशन मीन्स इसका मतलब है सर्कुलेशन में जो ब्लड है हमारे हार्ट में 2 बार आता है, मीन्स हमारे हार्ट के थ्रू जो ब्लड है 2 बार सर्कुलेट होता है, 2 टाइम्स सर्कुलेट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब देखिए, डबल सर्कुलेशन में फ्रेंड 2 सर्कुलेशंस होते हैं, कौन-कौन से? देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन का जिसमें ब्लड लंग्स से हार्ट और हार्ट से लंग्स, मीन्स जब ब्लड लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है तब उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर बात आती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। सिस्टेमिक सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन का वो वाला पार्ट है या वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड हार्ट से बॉडी सिस्टम्स और बॉडी सिस्टम से वापस से हार्ट, मीन्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जब ब्लड हार्ट और बॉडी सिस्टम्स के बीच में सर्कुलेट करता है तो बोलते हैं उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे डिटेल में, हम देखेंगे कि जब लंग से ब्लड आता है हार्ट में, फिर किस चैम्बर में आता है, किस वेसल से आता है और कैसे कैसे पूरे हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड पहला स्टेप क्या होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग से कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लेफ्ट एट्रियम में आएगा फ्रेंड्स किसके थ्रू आता है? इस वेसल का नाम क्या है? इस वेसल को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग से ब्लड कहाँ आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट while the next chamber left ventricle expands so that the blood is transferred to the left ventricle। अब क्या होगा? जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर के साथ कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप आउट ब्लड इनटू द बॉडी। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबेगा तो क्या होगा? तेजी से प्रेशर के साथ ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। और किसके थ्रू? इस वेसल का नाम क्या है? इस वेसल को बोलते हैं हम लोग एओर्टा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने फिगर में बनाया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से निकलता है एओर्टा। ठीक है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि लेफ्ट एट्रियम से निकल रहा है, नहीं, लेफ्ट एट्रियम से नहीं निकल रहा है, ये निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को तो ब्लड तेजी से प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, ईच एंड एवरी सेल को ब्लड मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? हमारी बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है उसका हमारे जो सेल्स क्या करते हैं? हमारी सेल्स उसका रेस्पायरेशन करते हैं। अब रेस्पायरेशन का होता है क्या? रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? CO2। अब देखिए क्या है, जो ब्लड में ऑक्सीजन आई थी वो तो कंज्यूम हो गई, सेल्स ने कंज्यूम कर ली, अब बचा क्या? CO2। तो उस सारे CO2 वाले ब्लड को कलेक्ट करके क्या होगा? वो पूरी बॉडी से फिर वापस से कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। और किस वेसल्स के थ्रू आता है? हमारे बॉडी की जो लोअर सेगमेंट्स हैं, लोअर बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे ब्लड कौन लेके आता है? इंफीरियर वीना कावा। हमारी बॉडी की जो अपर पोर्शंस है उनसे ब्लड कौन लेके आता है? ये सुपीरियर वीना कावा। और फाइनली सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा दोनों, अगला स्टेप हमारा क्या है? इन रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? मतलब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 है, कम्स टू राइट एट्रियम। देखिए राइट एट्रियम में आ जाता है और किसके थ्रू आता है? इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा के थ्रू आ जाता है। ठीक है, अब फिर क्या लिखा है? व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर के साथ नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ब्लड रीचेस टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है फ्रेंड? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पंप द ब्लड टू लंग्स,
जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड को पंप कर देगा कहाँ पे, लंग्स के लिए। और ये किसके थ्रू करता है, पंप द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के लिए पंप कर देता है। किस वेसल्स के थ्रू जाता है ये, इस वेसल को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक से क्या निकलती हैं, दो वेसल निकलती हैं, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। और ये पल्मोनरी आर्टरीज हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, लंग्स में ले जाती हैं। लंग्स में क्यों ले जाती हैं, क्योंकि लंग्स में उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। तो हम लोग जब लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स से हम लोग फिर हमारे नोज में आती है CO2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और वापस से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वापस से ये साइकिल, ये सर्कुलेशन चलने लगता है। तो फ्रेंड्स ये स्टेप्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।